हेलो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका डिफिनेशन है रिएक्शन इन विच two or more reactant combine to form a single product is called combination reaction है ना। ऐसे बोलते हैं रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, ए और बी दो इस तरह से बनाते हैं, ऐसे बनेगा। रिएक्शन से पहले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो फाइनल रिजल्ट बोलते हैं, जो रिजल्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। यहाँ देखो प्रोडक्ट है, दो या दो से अधिक मिलाएंगे तब एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसे को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल या कार्बन, क्या होता है रिएक्शन, सी सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, दोनों को मिलाएंगे तो CO2 मिलेगा जो कि गैस होता है। फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, गैस, ये भी गैस है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, H2 वाटर। इस तरह से तो ये सारे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अब देखना, हम लोग देखेंगे इसके हम एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे हम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, reaction in which heat is released along with the product is called a reaction in which heat is released along with the product is called exothermic reaction। इसमें क्या होता है, जनरल टर्म A + B
मिलाएंगे, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अगर यहाँ हीट निकल गया ना, हीट निकल गया तो हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको बोलते हैं। देखना है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल नहीं, देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल क्या पढ़े थे? बर्निंग ऑफ कोल में सी जो कि सॉलिड था, O2 जो कि गैस था, रिएक्शन के बाद क्या निकला? CO2 जो कि गैस है, और यहाँ हीट निकलेगा, हीट निकला। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग, ये भी एक रिएक्शन होता है। CaO सॉलिड होता है, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, क्विक लाइम प्लस कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, है ना। तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस जो कि एक्वस होता है, प्लस हीट रिलीज होता है 1.5 मात्रा में, इसको बोलते हैं स्लेक लाइम। स्लेक लाइम, बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं स्लेक लाइम, ये होता है सूखा चूना, है ना। क्विक लाइम इसका फेमस नाम है। इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। हीट निकल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी लिख सकते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। इसमें क्या होता है? बर्निंग नेचुरल गैस होता है CH4 जो कि एक तरह का गैस है। फिर इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या निकलता है? CO2 गैस प्लस H2O, ये भी गैस, प्लस हीट निकलेगा, है ना। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमारा रेस्पायरेशन भी हमारा उसी का है ना। चलो उसको देखेंगे बाद में, फिलहाल इतना ही सफिशिएंट है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट निकलना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, reaction in which one reactant break into two or more product is called decomposition reaction. जैसे AB है ना, इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? A प्लस B में, इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट एक या दो से अधिक में भी बढ़ता है, 2 और मोर प्रोडक्ट, है ना। जैसे कि एग्जांपल हो गया CaCO3, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको, एक तरह का रॉ मटेरियल होता है जो ज़मीन से निकलता है ना। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे तो ये CaO सॉलिड होता है, क्विक लाइम इसको बोलते हैं, प्लस CO2 निकलता है गैस, है ना। और क्या होता है? AgCl जो कि सॉलिड होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग लाइट देंगे, सनलाइट, तो क्या होगा? Ag टूट जाएगा ये,
प्लस Cl2 गैस में आगे जाएगा, है ना। ये सिल्वर है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक reaction, a reaction in which a reaction in which energy is required, energy is required either in the form of heat, लाइट यानी कि सनलाइट की बात कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी for breaking down the reactant is called endothermic reaction. ए बी, इसको एनर्जी की जरूरत होगी, तो क्या निकलेगा? इसको तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, ये चीज़ें यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो गया वही वाला एग्जाम्पल, CaCO3, है ना। ये क्या है? सॉलिड है। लाइमस्टोन बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन। जब ये इसमें हम लोग क्या देंगे? हीट देते हैं, तो यहाँ देखो हीट आ गया ना, हीट एनर्जी हो गया। तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लो क्या हो जाएगा? AgCl, एक तरह का सॉलिड है ये। इसमें हम लोग क्या देते हैं? लाइट देते हैं, सनलाइट। तो क्या टूटेगा? Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस में, है ना। इस तरह से मतलब यहाँ चीज़ें होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी वाला भी देख लो, H2O एक तरह का लिक्विड है। जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देंगे यहाँ, तो यहाँ क्या दो में ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ये गैस, इस तरह से, है ना। इसका हम लोग हीट निकलेगा, लाइट निकलेगा, इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम क्या होता है वो हम लोग टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे अभी थोड़ा देर में। अब जैसे मान लो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ इससे निकलता है, पहले तो हीट निकलेगा, ये एनर्जी लिख रहे हैं, एनर्जी हीट निकलता है, फिर लाइट निकलता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, है ना। इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, पहले हीट, लाइट, फिर इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग यहाँ टाइप लिख रहे हैं, मतलब डिकम्पोजिशन का टाइप।
हीट अगर निकलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल होता है, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, CaCO3 जिसको कि लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ हीट लिखना होगा, हीट वाला एनर्जी है ना, ये किसमें टूटेगा, CaO प्लस CO2 में। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ से ऐसे लिख देते हैं CaCO3 हीट टूटेगा CaO में और CO2 में। ठीक है, लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस एनर्जी लाइट होगा ना ऊपर उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल और इसी का दूसरा नाम है फोटोलाइसिस बोलते हैं। इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा AgCl, यहाँ हो जाएगा लाइट, है ना, लाइट यानी कि सनलाइट की बात कर रहे हैं, दोनों में टूट जाएगा Ag प्लस Cl2 में। फिर AgBr, यहाँ भी सनलाइट, लाइट लिखो कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर लाइट, फिर Ag में टूटेगा प्लस Br2 में। ये वाला रिएक्शन होता है ना, वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होता है ये रिएक्शन, वाइट फोटोग्राफी में। अब यहाँ आ जाओ, इलेक्ट्रिसिटी होगा तो इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होगा तो ये किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिकल इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब टूटना, डिकम्पोज होना। जैसे H2O है, H2O को हम लोग डिकम्पोज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर इलेक्ट्रोलाइसिस भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें ब्रेक होता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन हो गया। एनर्जी हीट रहेगा तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, एनर्जी लाइट रहेगा तो इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल या फोटोलाइसिस, अगर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तीनों का रिएक्शन भी लिख दिए हैं, आपको समझने में हेल्प होगा। हम लोग पढ़ेंगे, अब डिकम्पोजिशन हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from its compound from the compounds is called displacement reaction. मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो रिएक्टिविटी हमको सबसे पहले पता करना पड़ा। रिएक्टिविटी सीरीज में होता है, रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले होता है पोटेशियम, फिर सोडियम,
फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लीड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इसके अरेंज से होते हैं। टोटल होते हैं आई थिंक 13 होते हैं। अब देखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसमें होता है A प्लस बी सी रिएक्ट करेगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, प्लेस रिएक्टिव होता है ये, यहाँ हो जाएगा AC और B आउट हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तो सबसे पहला रिएक्शन होता है Ap जो कि सॉलिड है ना, कॉपर SO4 जो कि एक्वस है, ये देखो Fe इससे पहले आ रहा है ना, कॉपर से पहले आ रहा है, कॉपर से पहले आ रहा है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, ये लेस रिएक्टिव हुआ, ये इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसको बाहर कर देगा, इसके जगह पर Fe के जगह Cu की जगह पर Fe आ जाएगा, SO4 जो कि एक्वस होता है, और Cu बाहर हो गया Cu बाहर हो गया, FeSO4 एक्वस। दूसरा रिएक्शन होता है Zn जो कि सॉलिड है, H2SO4 जो कि एक्वस है। देखो Zn कहाँ है, जिंक हाइड्रोजन से पहले है ना, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, बाहर करेगा तो क्या आ जाएगा, ZnSO4 जो कि एक्वस होता है प्लस H2 बाहर हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस जब भी रिलीज होता है तो क्या होता है, अप वाले एरो लगता है बबल सीन होगा यहाँ, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज याद करना जरूरी है, हम लोग चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट reaction, a reaction in which exchange of ions between the reactant between the reactants is called double displacement reaction. Double displacement reaction, देखना A B प्लस C D डिस्प्लेस करेगा, ये प्लस में रहेगा, माइनस, इसी को आयंस बोलते हैं, प्लस माइनस, तो ये करेगा इसके साथ जाएगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, दो बार हो गए ना, इसको करेगा, यहाँ क्या लिखेंगे, ए डी के पास गया, ए डी के पास, फिर सी बी के पास, सी बी के पास, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बार ये एक बार ये। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो होते हैं, एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें क्या आएगा, सोडियम Na2SO4 जो कि एक्वस होना जरूरी है, फिर Na2SO4 बेरियम BaCl2, ये भी एक्वस है,
कंटिन्यू करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है ना, यहाँ होता है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये जाएगा इसके साथ और फिर ये आएगा इसके पास, तो क्या हो जाएगा NaCl, पहले BaSO4, ये आएगा आपका सॉलिड जो कि इस तरह से होता है प्लस, और यहाँ आ जाएगा NaCl एक्वस होगा, है ना। यही है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये दोनों एक्वस होना चाहिए, दोनों एक्वस होना चाहिए और यहाँ तुम्हारा इनसॉल्युबल सॉलिड होना चाहिए, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में PPT बोलते हैं, है ना। इनसॉल्युबल सॉलिड होता है ये BaSO4। नेक्स्ट दूसरा हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है, ये इसके साथ चला गया, डिस्प्लेस कर दिया, ये इसको डिस्प्लेस कर दिया। इसमें क्या पढ़ेंगे HCl जो कि एक्वस होता है ना, प्लस NaOH, ये भी एक्वस होता है ना, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ आता है, यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा NaCl जो कि एक्वस होता है, और H2O, यहाँ क्या बनाएगा H2O, लिक्विड होता है। अच्छा, यहाँ प्रेसिपिटेशन वाला रूल्स नहीं लगा, ये अलग है, ये एक तरह का एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है बेस, और जब एसिड और बेस मिलते हैं तो यहाँ क्या मिलता है सॉल्ट मिलता है ना। इस तरह से एक बार यहाँ एक बार डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, तो ये इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत फेमस दोनों एग्जांपल NCERT का है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन जो होता है, यहाँ होगा रिडक्शन। इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ होता है दूसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ होगा रिमूवल होगा तो यहाँ एडिशन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। या फिर बोथ, दोनों हो, या फिर यहाँ भी बोथ, इस तरह से जब घटना होगी दोनों होगी, तो जैसे एग्जाम्पल है Cu प्लस O2 Cu, यहाँ हो जाएगा Cu प्लस O2, देखना यहाँ से C क्या हो गया, C से ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर था,
CuO हो गया, यानी कॉपर ऑक्साइड हो गया। यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, दोनों में से कोई भी एक हो तभी इसको बोलेंगे। अब देखना है, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ उसको बोलेंगे रिडक्शन। अच्छा, जब ऐसा हो, रिडक्शन हो गया, इसके बाद लिखते हैं जैसे मान लो AO प्लस B, फिर यहाँ हो जाएगा A प्लस PO। ये देखो यहाँ AO ऑक्सीजन था, यहाँ से जब ऐसे किए तो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हुआ। अब देखो B था, B ऊपर से ये इधर ऑक्सीजन B था, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो किसी भी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे एग्जांपल CuO प्लस H2, इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? Cu प्लस H2। तो यहाँ देखना, यहाँ से इसमें क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन, यहाँ H2 था, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ ना। एक ही रिएक्शन में, ए रिएक्शन इन विच oxidation and reduction take place simultaneously एक साथ हो, simultaneously is called redox reaction। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो एक साथ सिमल्टेनियसली, इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये इसका एग्जांपल हो गया, कॉपर इस तरह से, है ना। यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन करेंगे, मानिए रिमूव हो गया ऑक्सीजन। जब रिमूव होता है तो रिडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन था सिर्फ, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सिर्फ ऑक्सीजन का खेला है, कहीं कहीं हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन भी देखेंगे, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। पहला, जैसे मान लो CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 में था, है ना। यहाँ से ये आया तो ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गई, रिडक्शन हो गया। और यहाँ से मान लो यहाँ से इसमें आया तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। तो यहाँ देखेंगे Cu क्या हुआ? Cu हुआ रिड्यूस। देखो ऑक्सीजन था,
ऑक्सीजन हट गया, ये रिड्यूस हुआ, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, जो H2 था, H2 क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ जाके ऑक्सीडाइज हो गया ना, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज हुआ तो ऑक्सीडाइज जो होगा ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये दोनों एजेंट, these agent comes from, always comes from reactant side, reactant side, reactant साइड से हमेशा आते हैं, इधर से नहीं आएगा, इधर से। ये वाला टर्म क्या हुआ, ये हुआ रिड्यूस हुआ, यहाँ जाके रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो रिड्यूस हो गया, तो ये वाला रिड्यूस हुआ, ये तो ये क्या हो जाएगा, H2 रिड्यूस हुआ, रिड्यूस हुआ तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो अगर ये H2 क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। यही है आपका पूरा टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।